इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह स्नान के लिए संगम पहुंच चुके हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है प्रयागराज का और प्रयागराज में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की है। और गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर पहले से भी तैयारियां की गई थी और जिसमें आप देखिए किस तरह से इस वक्त उन्हें अब संगम के उस स्थान पर त्रिवेणी के ले जाया जाएगा जहां पर वो संगम में डुबकी लगाएंगे। और यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा है और इस वक्त वो संगम की ओर बढ़ चले हैं। त्रिवेणी में आज वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी संगम पहुंच रहे हैं। उससे पहले 29 तारीख को मौनी अमावस्या का मौका है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। और इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले और उस दिन जो बड़ी तादाद में भीड़ होगी उसको भी ठीक से मैनेज किया जा सके। और इस वक्त आप बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे हैं। ये संगम की तस्वीर है जहां पर यमुना जी, गंगा जी और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम ये होता है। और तीनों नदियों के संगम स्थल को बहुत ही पावन माना जाता है और यही वजह कि त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान जो भी स्नान करता है उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। करोड़ों की तादाद में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं संगम में पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात है कि एक तरफ जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आम लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी दिए वीवीआईपीज भी आ रहे हैं, जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि जो आम श्रद्धालु है उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत पेश ना आए। आज भी करीब 46 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछले करीब 14-15 दिनों में संगम में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जो करीब 45 दिनों का ये पूरा महाकुंभ यहाँ लगा है, इसमें 45 करोड़ लोग इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जो पिछले अगर आंकड़ों से देखा जाए तो लगभग डबल ही है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्वागत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़े हैं। नीतीश, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। जी, अमित शाह पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर उनका जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके अनुसार वो बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद अक्षयवट मंदिर जाएंगे, फिर साधु संतों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, जूना अखाड़ा जाएंगे, अवधेशानंद गिरी से मिलेंगे। तो एक पूरा जो उनका कार्यक्रम है वो तय है और जाहिर है जिस तरह से वो लगातार आज साधु समाज और संत समाज के बीच रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे, तो एक बड़ा संदेश जो है इसका जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से महाकुंभ को लेकर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, बयानबाजी होती रही है पिछले कुछ दिनों से, तो आज अमित शाह के दौरे को भी जाहिर है उसकी पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। फिलहाल अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जो फिर है मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम होगा। जूना अखाड़ा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर उनके मिलने का कार्यक्रम है, जहां साधु समाज के लोग, जो संत समाज के लोग हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। जी, और गृह मंत्री अमित शाह के साथ और कौन कौन पहुंचे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उनका स्वागत किया गया। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और साधु समाज के कुछ लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन फिलहाल अभी की जानकारी के अनुसार वो अब थोड़ी देर में संगम पहुंचेंगे, वहां वो स्नान करेंगे और उसके बाद जो मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। अच्छा, वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो इस दौरे को देखकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री को भी आना है, राष्ट्रपति को भी आना है, उपराष्ट्रपति को भी आना है।
जी हाँ, बिल्कुल इंतजार है सबों को। अमित शाह आएंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे। यहाँ ये बताइए कि गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग को भी इंतजार होगा, साधु समाज से भी मिलेंगे, संत समाज से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं? ये धर्म के ऊपर धर्म हमेशा राजनीति को मार्गदर्शन देने वाला रहा है। राजनीति का अर्थ होता है, नीति का अर्थ होता है नैनात रुच्यति नीति। इसका जो कर्ता होता है राजा, उस राजा को ज्ञान देने का जो कार्य है वो धर्म के संत समाज करता है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं तो संत समाज उनको दिशा निर्देश करेगा कि इस देश का कैसा विकास हो, राष्ट्रवाद की सुरक्षा कैसे हो, गरीबी कैसे मिटे, तो समाज को रोजगार कैसे मिले, आयुर्वेद में कैसे उन्नति हो, लोगों का स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो। संत समाज को भी इंतजार है, क्योंकि आज अमित शाह जब यहाँ पर होंगे तो उनके कार्यक्रम में एक बड़ा हिस्सा जो है वो संत समाज के लिए है, साधु समाज के लिए है। और जाहिर है इसलिए सबों को इंतजार इस बात का कि अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे क्या बातचीत करेंगे, किन मुद्दों पर बात होगी। और दूसरी तरफ चूंकि धर्म संसद की बैठक भी इसी महाकुंभ में चल रही है, वहाँ तमाम बड़े जो संत है वो पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ निष्कर्ष में क्या कुछ निकलेगा उस पर भी सबों की नजर है। तो जाहिर है आज का दिन महाकुंभ के लिए बेहद अहम दिन। और जब तैयारियों को आप देख रहे थे, कुछ खास तैयारी आज की गई है गृह मंत्री के आने को लेकर? नीतीश, आपको आवाज मिल रही है? चलिए नीतीश से हम फिर से जुड़ेंगे, हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर इस वक्त आप देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। और जिस नाव पर वो सवार हैं, ये खास एक नाव है जिसमें व्यवस्था की बहुत धीरे धीरे ये त्रिवेणी की ओर बढ़ चला है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, जहां पर आगे चलकर स्नान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहां पर ही आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ तमाम साधु संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मौका होता है जिस वक्त साधु संत भी जो भी अपनी बातें हैं रख सकते हैं, जो उनकी समाज से जुड़ी हुई बातें हों, धर्म से जुड़ी बातें हों, आस्था से जुड़ी कुछ बातें हैं जो अपनी रखेंगे। जैसा कि वहाँ पर अभी जहाँ पर नीतीश मौजूद थे, जहाँ पर एक साधु ने भी बताया, संत ने, कि जो संत समाज होता है हमेशा राजनीतिक व्यक्तियों को कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर दिखाता है। और ये तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं संगम की, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह दोनों साथ नजर आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ लगातार जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है वो खुद निजी तौर पर लगातार जा चुके हैं, हर वक्त वो पहुंचते हैं और जाके जो व्यवस्था है उसकी जानकारी लेते हैं। और एक बार देखिए फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप गृह मंत्री अमित शाह को साधु संतों के साथ देख पा रहे हैं। नीतीश, जो हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ हैं, गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ तमाम साधु संत हैं जो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश, अगर मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साधु संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत हो रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल ये शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, साधु संतों से उनकी मुलाकात हो रही है और एक लंबा कार्यक्रम है उनका, चूंकि अभी शुरुआत हुई है बड़े हनुमान मंदिर, फिर अक्षयवट मंदिर, और फिर उन्हें जो साधु संतों से मिलना है उसमें अखाड़ों में भी वो जाएंगे और निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा से जुड़े जो संत हैं उनसे मिलेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य जो श्रृंगेरी के हैं या पुरी के या फिर द्वारिका के, उनसे भी उनकी भेंट होगी। तो आज दिन भर अमित शाह के जो कार्यक्रम को आपके देखें तो एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने संत समाज के लिए रखा हुआ है। तो जाहिर है अब ये देखना होगा और सबकी नजर इस बात पर कि आखिर इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। तो अमित शाह की जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है और
चूंकि दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि धर्म संसद की बैठक भी चल रही है, तो उसमें जिस तरह से सनातन बोर्ड की बात कही जा रही है, कई साधु संतों से मेरी बात हो रही है, सब इस बात को लेकर एक राय है कि जो सनातन बोर्ड है वो गठित होना चाहिए। और दूसरी तरफ अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये देखना होगा कि क्या इस मसले पर उनकी भी कोई बात होती है साधु संत के लोगों से। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि महाकुंभ में तमाम राजनेताओं के आने का जो सिलसिला है, डुबकी लगाने का जो सिलसिला है जारी है, उस कड़ी में अमित शाह आज पहुंचे हैं। बस थोड़ी देर में जूना अखाड़ा पहुंचेंगे जहां मैं हूं, और वहां भी उनकी मुलाकात साधु संत समाज से होगी। जी नितेश, और अच्छी बात यह है कि देखिए कि जब जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं यही वो बोट है जिसमें इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी है, और जब वो धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की ओर पहुंच रहे हैं जहां पर नदियों का समागम होता है, ठीक उससे पहले का वक्त वो बिता रहे हैं साधु संतों के साथ। तो बोलते हैं ना, वक्त का सही उपयोग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि बहुत व्यस्त काफी रहते हैं गृह मंत्री होने के नाते भारत के, तो जो उन्हें वक्त मिला उस वक्त का वो इस्तेमाल करते हैं, साधु संतों के साथ मुलाकात करके उनकी बातों को सुन रहे हैं। अगर उनके कुछ ऐसे सुझाव हैं वो भी मुझे लगता है शायद दिया जा रहा है इस वक्त।